विद्यार्थी और शिक्षकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आप देख रहे हैं कक्षा 6वीं से 10वीं विज्ञान विषय से संबंधित विभिन्न अध्ययन सामग्री। यहाँ हम लेकर आए हैं अध्याय 5, जो कक्षा 8 की विज्ञान पुस्तक का है, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। 8 ग्रेड पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो 8 ग्रेड पुस्तक कक्षा 8 विज्ञान विषय पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, इससे संबंधित हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो यहाँ जैसे पाठ की पूर्व तैयारी दी गई है, इसे आप पहले पढ़ लें। इसे पढ़ना भी आवश्यक है। इसी के आधार पर आप पाठ का सारांश समझेंगे और आगे जो प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको उन्हें लिख सकेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों को उचित बॉक्स में लिखो एवं चित्र पूर्ण करो। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इन्हें उचित बॉक्स में लिखना है, अलग अलग आपको छांटना है और फिर इन शब्दों से संबंधित जो भी विचार आप लिखना चाहते हैं उसे इस बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ सही विकल्प। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। पहला यहाँ पर जो सही विकल्प दिया गया है, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्प में से जो सही उत्तर होगा वह होगा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। यदि वन विलुप्त हो जाते हैं तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न, एक अभ्यारण्य में काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, घड़ियाल तथा गेंडा क्या दर्शाते हैं? तो यह संकटापन स्पीसीज को दर्शाते हैं। वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है? तो वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण है दावानल और भीषण सूखा। तो डी यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलाकर सही युग्म चुनकर उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर जो जोड़ियाँ मिलाई जाएंगी वह ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। इस प्रकार से आप इन जोड़ियों को मिलाएंगे। अगला जो सही विकल्प प्रश्न है, वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मुख्य है? तो यहाँ पर जो डी विशेषता दी गई है, यहाँ जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना सख्त प्रतिबंधित है। अब कुछ रिक्त स्थान यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के आधार पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला जो वाक्य है वह है, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। दूसरा वाक्य है रिक्त स्थान का, वनोन्मूलन से काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। संकटापन स्पीसीज का रेड डाटा पुस्तक में रिकॉर्ड रखा जाता है। साल, सागौन, आम, जामुन यह वनस्पति जात हैं। कागज बचाने का अर्थ है पेड़ों को बचाना। अब कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए, इन्हें भी हम देखते हैं। जैसे प्रश्न पर पहला है, यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाने चाहिए? उत्तर होगा, वन्यजीव अभ्यारण्य में जंतु एवं उनके आवास सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में जीव जंतु स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए जीवों की सुरक्षा हेतु इन्हें बनाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, यदि वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र न बनाए जाएं तो पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर होगा, यदि वन्य जीवों के संरक्षण हेतु वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान न बनाए जाएं तो वन्य जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, जैव विविधता का नुकसान हो सकता है। अगला प्रश्न है, बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है, ऐसा क्यों है? तो उत्तर होगा, बड़े जंतुओं का धीमा जीवन चक्र, कम अनुकूलन क्षमता और छोटी जनसंख्या उन्हें छोटे जीवों की तुलना में विलुप्त होने के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। अगला प्रश्न है, चिड़ियाघर और वन्यजीव अभ्यारण्य में कोई 2 अंतर लिखिए। तो उत्तर होगा, चिड़ियाघर और वन्यजीव अभ्यारण्य में निम्नलिखित अंतर हैं। जैसे चिड़ियाघर में जानवरों को मनोरंजन के लिए पिंजरों में रखा जाता है, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य में स्वतंत्र रूप से रहते हैं। दूसरा अंतर है, जानवरों पर अधिक हस्तक्षेप होता है चिड़ियाघर में और वन्यजीव अभ्यारण्य में हस्तक्षेप नहीं होता। अगला प्रश्न है, आप अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए किस प्रकार का योगदान दे सकते हैं? आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। तो उत्तर होगा, पहला वृक्षारोपण, दूसरा जल संरक्षण, तीसरा वर्षा जल संचयन, जागरूकता फैलाकर, पेड़ों की देखभाल करके और प्रदूषण नियंत्रण करके, यह उपाय होंगे। अब लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं हम, क्या मानव जाति भी जीव जंतु के लिए खतरा बन जाती है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, हाँ, मनुष्य भी वन्य जीवों और पशु पक्षियों के लिए एक बड़ा खतरा है। आबादी बढ़ने से वनों और प्राकृतिक आवासों का विनाश होता है। शहरीकरण, औद्योगिकरण, प्रदूषण और वनों की कटाई से भी जीव जंतुओं को खतरा है। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए अगर पृथ्वी से वन समाप्त हो जाए तो निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले जैसे मनुष्य पर, यदि पृथ्वी से वन समाप्त हो जाए तो ऑक्सीजन की कमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा
भोजन की कमी हो जाएगी, मानव जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका भी उत्तर हम देखते हैं। वन समाप्त हो जाएंगे तो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, मृदा अपरदन और बाढ़ में वृद्धि होगी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग तेज होगी, भूमि बंजर हो जाएगी, वर्षा चक्र में असंतुलन पैदा होगा। अगला प्रश्न, यदि ध्रुवीय भालू को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए लाया जाए तो क्या वो अपना अस्तित्व लंबे समय तक बनाए रख पाएगा? उत्तर को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा सभी जीव अपने क्षेत्र में जलवायु के अनुसार अनुकूलित होते हैं। ध्रुवीय भालू बर्फ में रहने वाला प्राणी है। यदि इसे सतपुड़ा के राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए लाया जाए तो वह अपना अस्तित्व लंबे समय तक नहीं रख पाएगा। अगला प्रश्न है, पहेली अपने माता पिता के साथ राष्ट्रीय उद्यान भ्रमण के लिए गई। वहां उसने नदी के किनारे कुछ पक्षी देखे। पहेली की माँ ने उसे बताया कि पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। तो बताइए, ये पक्षी जो अपने मूल आवास से उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे पक्षी जो अपने मूल आवास से उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। अगला प्रश्न, ये पक्षी अपना मूल आवास छोड़कर सुदूर क्षेत्रों की यात्रा क्यों करते हैं? तो उत्तर होगा जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। इन पक्षियों के उदाहरण दीजिए। तो प्रवासी पक्षियों के उदाहरण हैं साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो, कोयल, बत्तख, बगुला, वार्बलर आदि। अगला प्रश्न है, बाघ उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों में से समाप्त हो रहा है, लेकिन वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसका क्या कारण है? उत्तर होगा हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना है। आरक्षित क्षेत्रों में बाघ सुरक्षित रहते हैं। अब कुछ दीर्घवृत्तीय प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं। किसी पारितंत्र में हरे पेड़ पौधे शाकाहारी तथा मांसाहारी जीव जंतु एवं सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। यदि इस पारितंत्र में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो क्या होगा? जैसे यदि हरे पेड़ पौधे सूख जाएं तो क्या होगा? उत्तर होगा यदि इस पारितंत्र में हरे पेड़ पौधे सूख जाएं तो ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाएगी, भोजन श्रृंखला टूट जाएगी और अंततः पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। यदि मांसाहारी जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? तो उत्तर होगा यदि पारितंत्र में मांसाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाती है तो शाकाहारी जीवों की संख्या घट जाएगी। यह एक खाद्य श्रृंखला में असंतुलन पैदा करता है जो पूरे पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। अगला जो प्रश्न है, यदि शाकाहारी जंतु समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? यदि पारितंत्र में या पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारी जीव समाप्त हो जाएं तो मांसाहारी जीवों को भोजन की कमी का सामना करना पड़ेगा, उनकी संख्या में कमी होगी और पौधों की संख्या बढ़ जाएगी। यह जैव विविधता की कमी का कारण बन सकता है। अगला प्रश्न है, पारितंत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है? तो पारितंत्र में सूक्ष्म जीवों का महत्व अपघटन, पोषक चक्रण और पर्यावरण को साफ रखने में है। ये मृत पौधों और जीवों को पूर्ण रूप से अपघटित करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैसे कार्यों से मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। अगला प्रश्न, वन अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान तथा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेषताएं लिखिए। तो वन अभ्यारण्य की विशेषता है जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ जंतु स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन और आदिवासियों के पारंपरिक जीवन यापन हेतु संरक्षित क्षेत्र होता है। अपने जिले, प्रदेश एवं देश में जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है निम्न तालिका में लिखिए। तो आपके जिले, आपके प्रदेश में या देश में जो भी राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जंतु अभ्यारण्य है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, उन्हें आप लिख सकते हैं। आप चर्चा करें अपने अभिभावकों से या अपने शिक्षक से और उनके सहयोग से यह तालिका आप पूर्ण करें। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में प्रतिवर्ष 4 टन कागज की खपत होती है। यदि यह विद्यालय अपने कागजों की प्रतिपूर्ति करना चाहते हैं तो इन्हें प्रतिवर्ष कितने पौधों को लगाना होगा? 1 टन कागज के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। तो इस विद्यालय को कागजों की प्रतिपूर्ति हेतु 68 वृक्षों को पूर्ण विकसित करना या लगाना होगा, क्योंकि यदि 1 टन कागज बनाना है तो 17 वृक्षों को काटा जाता है। 4 टन कागज के लिए 68 वृक्षों की आवश्यकता होगी। विद्यालय यदि 50% कागज को पुनर्चक्रण कर उपयोग में लाया जाता है तो इस स्थिति में कितने पौधों को प्रतिवर्ष लगाना होगा? तो इस स्थिति में यह संख्या आधी हो जाती है, अर्थात 50% नए कागज बनेंगे। इस हिसाब से 34 वृक्ष प्रतिवर्ष लगाना होगा। विद्यालय कागज की बचत के लिए कौन कौन से विकल्प अपना सकता है? तो यह विकल्प नीचे दिए गए हैं। कागज का पुनः चक्रण करना, कागज का पुनः उपयोग करना, वृक्षों की रक्षा करना, प्रतिदिन 1 कागज की बचत करना
और कागज़ की जगह स्लेट का उपयोग करके यह उपाय होंगे कागज़ की बचत करने हेतु। तो इस प्रकार से हमने देखा कक्षा 8वीं की जो 8th ग्रेड पुस्तक है पौधे और जीव जंतुओं का संरक्षण जो अध्याय 5 है उसके उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। तो यह उत्तर आपको कैसे लगे कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी पब्लिश किए गए हैं, उन्हें भी आप अवश्य देख लें और अपनी 8th ग्रेड पुस्तक के जो प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।